पिता। दुनिया में इससे ज्यादा नजरअंदाज करने वाला शब्द और कोई नहीं। जब हमें चोट लगी तो माँ को याद करके रोए। जब हमें बीमारी हुई, जान पे बन आई, तो सिराने माँ रात भर जागती नजर आई। परंतु हम ये भूल गए कि उसी रात बगल के कमरे में पिताजी जमीन के सारे कागजात ढूंढ रहे थे ताकि हमारी बीमारी में कोई कमी न रह जाए। बेशक हमारी सभी अच्छी यादों पे माँ का हक है, परंतु क्या पिताजी को भूल जाना ठीक है? हम अपनी परवरिश के लिए उसके कर्जदार हैं, जिसका खून हमारी नसों में दौड़ रहा है। आज की हमारी कुछ लाइन उस सुपर हीरो के लिए। कभी किसी बेटी से पूछिएगा जरूर उसके लिए पिता क्या है। दुनिया के कामयाब से कामयाब औरत से पूछिएगा सभी कामयाबी हासिल करने के बाद आपके जीवन में क्या कमी रह गई। उनका जवाब होगा हमेशा जीवन में पिता की कमी रह गई। एक बेटी के लिए उसका पिता एक ऐसा सुपर हीरो होता है जिसकी वो झलक अपने पति में, अपने दोस्त में, अपने बॉयफ्रेंड में और अंतिम में वो अपने बेटों में खोजती है। दुनिया का कोई भी मर्द उसे कितना भी प्यार करे फिर भी वो उस फ्रेम में फिट नहीं हो पाता है जो फ्रेम उसके पिताजी छोड़ के चले गए। बाबूजी, मैंने दुनिया देखी, तरह तरह के लोग देखे, कई प्रकार के लोगों से मिला, परंतु आपके कंधों पे बैठ के जो मेला देखने का मजा था वो आज तक कभी नहीं आया। एक शब्द है थैंक यू, जो कि हमारे जुबान में च्युइंगम के तरह चिपक गया है। कोई एक गिलास पानी दे दे तो उसे थैंक यू, कोई ट्रेन में बैठने की सीट दे दे तो थैंक यू, कोई गेट खोल दे तो थैंक यू। परंतु उस इंसान को हम कितनी बार थैंक यू बोले हैं जिसने अपनी पूरी पसीना, पूरा मेहनत, पूरा जिंदगी एक अपने बच्चे के भविष्य को बनाने के लिए लगा दिया। शायद कभी नहीं। जी हाँ, जवाब होगा शायद कभी नहीं। सोचिएगा जरूर ऐसा क्यों। हम पूरी जिंदगी एक सच्चा दोस्त को खोजने में निकाल देते हैं, परंतु हम ये भूल जाते हैं कि हमारा सबसे सच्चा दोस्त हमारे घर में है, जो पूरे दिन मेहनत करने के बाद, अपना पसीना चुहाने के बाद, जब हाथ पे कुछ ना आए तो खुद पैदल चलकर किराए के पैसे से अपने बच्चों के लिए कुछ लेकर आता है। हमें याद है वो दिन जब कभी हम पार्टी कर रहे होते थे तो हमारे फोन में सारी दुनिया का कॉल आ जाए तो भी हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, परंतु सिर्फ पिताजी का मिस कॉल आने से हमारी सारी पार्टी समाप्त हो जाती थी। बाबूजी एक मजबूत कंधा बनकर अपने आंसुओं को कैसे छिपाया जाता है ये मैंने आपसे सीखा है। हम बचपन से जवानी तक ये सोचते रहते हैं कि कब हम कामयाब होंगे, कब हम एक अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, कब हम लाइफ में सेटल होंगे। जो अपने गाड़ी के पीछे वाले सीट पे अपने बाबूजी को बैठा के पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे, पूरी दुनिया घुमाएंगे, परंतु सच तो कुछ और हो जाता है। हम कामयाब भी हो जाते हैं, हम पैसा भी कमा लेते हैं, हम गाड़ी भी ले लेते हैं, परंतु वो सीट पर कोई और नजर आता है। हम उस इंसान को भूल जाते हैं जो इंसान अपना पूरा जिंदगी एक फटा हुआ जूता पहन के काट देता है। और जब पूछा जाए कि आप ऐसा जूता क्यों पहने हैं तो बहाना भी बड़ा अजीब होता है। वो बोलते हैं कि बेटा इस फटे हुए जूते से हमें ठंडी ठंडी हवा आती है, जिस कारण से हमारा पैर आराम रहता है। दुनिया में लाने वाला भी पिता है और दुनिया को छोड़कर सबसे पहले अलविदा कहने वाले भी पिता हैं। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनके ऊपर पिता का हाथ है। तो अपने बिजी समय में से कुछ समय निकालिए और अपने पिता को जरूर दीजिए, उनके साथ कुछ समय बिताइए, क्योंकि उन्हें आपकी वो गाड़ी का पीछे वाला सीट नहीं चाहिए, उन्हें आपके साथ बिताए हुए कुछ समय, कुछ पल चाहिए। क्योंकि पिता का दर्द उनसे पूछिए जिनके पास वो सुपर हीरो नहीं है।
इस पितृ दिवस के अवसर पर मेरा नमन है उन सभी पिताओं को